हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्डवाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। 2 अक्टूबर का दिन है, सुबह-सुबह का समय है, बारिश भी हो रही है और बहुत ही खुशनुमा मौसम है। और इस खुशनुमे मौसम में और सबसे बड़ी बात कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आपको सीधे जो है मैं अपने छत से एड्रेस कर रहा हूँ और ये बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डे होने के साथ-साथ एक बहुत ही सुहावना मौसम है। तो ऐसी स्थिति में ज़ाहिर-सी बात है तरह-तरह के विचार बनते हैं, तरह-तरह के जो कह सकते हैं कि विचार मन मस्तिष्क पर उभर कर आते हैं और उसी संदर्भ में मैं आपको जो है एड्रेस करना उचित समझा। 2 अक्टूबर का दिन महात्मा गांधी की एक बात बहुत ही अच्छी लगती है कि बी द चेंज व्हाट यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। यानी कि आप अपने आप में वो परिवर्तन लाइए जो परिवर्तन दुनिया में देखना चाहते हैं। हम सब वास्तव में करते क्या है कि हम लोग दुनिया से बहुत एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे लिए ये करे, हमारे लिए वो करे या उसमें ऐसा सुधार हो जिसकी वजह से कह सकते हैं कि दुनिया में सुधार हो या हमारे जो है लाभ के पक्ष में वो हो। ऐसा हम सब कामना बहुत करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए कि जो कामना हम दूसरों से करते हैं, जो कामना हम इस दुनिया में देखना चाहते हैं, जो हम अपने कामना की पूर्ति करना चाहते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो मेरे अंदर आ जाए, हम सब के अंदर भी आ जाए, तो निश्चित रूप से ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम अपने हिसाब से अपने जीवन में अगर परिवर्तन लाते हैं, तो पूरी दुनिया में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। और इसलिए महात्मा गांधी की यह बात बहुत ही सारगर्भित लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि महात्मा गांधी ने इस बात को समझाने की कोशिश की कि जो कम संसाधन में हम कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि उन्होंने यह भी समझाने की कोशिश की कि जिस बात को जो है हम दूसरे को उपदेश देते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि अपने जीवन में उसे जो है अमल में लाना चाहिए। इसी तरह का एक प्रसंग है जो कि आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक महिला महात्मा गांधी के पास आई अपने बच्चे की एक शिकायत लेकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुड़ खाता था। तो महात्मा गांधी से उपाय पूछा कि जो है किस तरह से हम अपने बच्चे के जो गुड़ खाने की आदत है, उस आदत को सुधार सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा है, इसका जो समाधान है, इस समाधान को जानने के लिए तुम 1 सप्ताह के बाद मेरे पास आना। तो 1 सप्ताह के बाद वो महिला फिर से वहाँ पे पहुँची और पहुँचने के बाद उसने जो है जब उपाय पूछा तो महात्मा गांधी ने कुछ उपाय बताए। तो उस महिला ने महात्मा गांधी से ये कहा कि ये बात मुझे 1 सप्ताह पहले भी बता सकते थे। तो महात्मा गांधी ने इस पर ये कहा कि नहीं, 1 सप्ताह पहले मैं इसलिए बताने की स्थिति में नहीं था क्योंकि मैं खुद गुड़ बहुत ही ज़्यादा खाता था। तो जब तक पहले मैंने ये सोचा कि मैं खुद पे पहले इसको अमल में लाऊँ, पहले मैं खुद को सँभालने की कोशिश करूँ, रोकने की कोशिश करूँ कि मैं क्या गुड़ खाने से अपने को रोक सकता हूँ। अगर मैं ये मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं तभी उपदेश जो है वो किसी और को दे सकता हूँ। और उन्होंने ये कहा कि इस 1 सप्ताह में हमने अपने पर कंट्रोल रखा, अपने पे नियंत्रण रखा और इसके बाद जाकर जो है ये क्या है कि ये संभव हो सका। तो इसीलिए आज मैं आपको उपदेश देने की स्थिति में हूँ। तो महात्मा गांधी का यह एक बहुत ही सुंदर सी फ़िलॉसफ़ी, सुंदर सा दर्शन था, जिसके अंतर्गत जो है वो ये बतलाने की कोशिश करते थे कि जो भी हम उपदेश किसी को देते हैं, तो सबसे पहले खुद के जीवन में अगर उसे अमल में लाएँ, अगर उसको खुद के जीवन में अगर हम उसे व्यवहार में ला पाते हैं, तो तभी हम किसी और को बतलाने की स्थिति में रहते हैं। तो ये विचार हो गया। इसी तरह से जैसे गांधी जी के संदर्भ में एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप जानते हैं कि गांधी जी आजीवन लंगोट धारण करने का निर्णय उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। तो जब असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने आजीवन लंगोट धारण करने का निर्णय किया और ताउम्र फिर जो है लंगोट धारण करते रह गए। तो उसके पीछे की जो कहानी है वो 2 कहानी है, 2 बातें बताई जाती हैं। पहली बात ये थी कि असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जब खादी का प्रचार-प्रसार कर रहे थे और खादी के प्रचार-प्रसार के क्रम में वो साउथ इंडिया में किसी जगह पर वो वहाँ पर स्पीच दे रहे थे, खादी का महत्व समझा रहे थे और खादी के बारे में बताया कि वो एक आज़ादी का वस्त्र है और ये केवल वस्त्र मात्र नहीं, ये भारत की आज़ादी, भारत की स्वाधीनता, स्वावलंबन का प्रतीक है, इसलिए हम सबको बड़े पैमाने पर खादी को अपनाना चाहिए। तो जब इस तरह का स्पीच दे रहे थे, लोगों से आह्वान कर रहे थे कि आप जो है खादी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करिए, तो इसी में कहा जाता है कि एक आदमी वहाँ पे खड़ा होकर कहा और उन्होंने कहा कि माफ़ करिएगा गांधी जी कि खादी के संदर्भ में 2 प्रॉब्लम है।
पहली प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही महँगा है और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि ये बहुत ही खुरदरा है, बहुत सुंदर नहीं है, बहुत ही खूबसूरत नहीं है। तो इस पर गांधी जी ने कहा कि जहाँ तक खूबसूरत ना होने की बात है, तो उन्होंने ये कहा कि आपकी माँ अगर बहुत ही खूबसूरत नहीं है, तो आप अपनी माँ को छोड़ नहीं देते हो, पहली चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जहाँ तक इसके खुरदरे होने का सवाल है, ठीक है, इसके बाद हाँ, उन्होंने फिर ये कहा कि जहाँ तक इसके महँगे होने का सवाल है, तो उन्होंने कहा कि कम वस्त्र पहनो और उन्होंने जैसे ही ये उपदेश दिया, उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि कम वस्त्र पहनकर भी हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं और इस वजह से उन्होंने आजीवन लंगोट धारण करने का निर्णय लिया। एक प्रसंग और भी है और वो प्रसंग ये है कि महात्मा गांधी के आश्रम में एक महिला आई और कस्तूरबा गांधी से एक अपॉइंटमेंट लिया कि हम महात्मा गांधी जी से मिलना चाहते हैं, मैं और मेरी बहू मिलना चाहते हैं और कुछ सवाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ टाइम बताइए जब मैं गांधी जी से मुलाकात कर सकता हूँ। तो कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी से बात किया, उसके बाद एक समय जो है उन्होंने दिया। जब वो समय आया और वो महिला जब महात्मा गांधी से मिलने गई, तो मिलने जब गई तो महात्मा गांधी से जो भी बात की, बात करने के बाद जब वो वापस जाने लगी, तो महात्मा गांधी ने कस्तूरबा गांधी से कहा कि नहीं, ये तो अपनी बहू के साथ भी, यानी कि ये 2 लोग आने वाले थे। ये अकेले आई, इसकी बहू नहीं आई है, तो क्या कारण है? तो महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी ने तुरंत उस महिला को रोका और पूछा कि तुम्हारी बहू क्यों नहीं आई? तो उन्होंने ये कहा कि बा वो अभी कुछ देर में आएगी, हमारे घर में एक्चुअली 2 एक ही साड़ी है। एक साड़ी से 2 लोगों का जीवन यापन होता है। तो वो साड़ी पहनकर चूँकि मैं यहाँ पे आ गई हूँ, इसलिए अब मैं बातचीत कर लिया और जब मैं वापस जाऊँगी, तो वो साड़ी अपनी बहू को दूँगी और फिर वो जो है वापस वो पहनकर फिर यहाँ पे आएँगी। तो गांधी जी को जब इस बात की सूचना दी गई, तो गांधी जी को बड़ा ही कह सकते हैं आश्चर्य हुआ और बहुत ही दुःख भी हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि सोचो कि एक साड़ी से 2-2 महिला अपना जीवन यापन कर रही है, तो मुझे पूरे तन वस्त्र पहनने की कोई जो है कह सकते हैं कि अधिकार नहीं है। और इस वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया, आजीवन लंगोट धारण करने का निर्णय लिया। तो ये सब कुछ ऐसे प्रसंग हैं जो हमें निश्चित रूप से महात्मा गांधी के जन्म जब भी जो है दिवस मनाया जाता है, तो हमें उस पर केवल एक महज जो है कह सकते हैं कि ये खाना पूर्ति की तरह नहीं होना चाहिए। हमें उनके विचारों को समझना चाहिए, विचारों को कह सकते हैं कि अपने जीवन में उतारना चाहिए। तभी सच्चे अर्थ में महापुरुषों के जन्म दिवस मनाने के पीछे जो कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम चरितार्थ कर सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को सच्चे अर्थ में उसको उसको जो है लागू कर सकते हैं। और नहीं तो वरना फिर क्या होगा कि जो कहा गया ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों की यही वही बाकी निशान होगी।